नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार फिर से फ्रैंकलिन क्लास के इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आज की क्लास का हमारा एक नया टॉपिक विश्व में प्रजातियों का वर्गीकरण रहेगा। अपने एग्जाम की दृष्टि से प्रश्न इस प्रकार से बनता है, ग्रिप टेलर के अनुसार विश्व की प्रजातियों का वर्गीकरण कीजिए। विश्व की प्रजातियों का वर्गीकरण अनेक विद्वानों के द्वारा किया गया, परंतु सर्वाधिक जो प्रचलन में है वो ग्रिप टेलर महोदय के द्वारा प्रस्तुत किया गया प्रजाति वर्गीकरण है। ग्रिप टेलर महोदय ने प्रजातियों से संबंधित सन 1919 में एक सिद्धांत प्रस्तुत किया। इस सिद्धांत को प्रवास कटिबंध सिद्धांत के नाम से जाना गया। इस प्रवास कटिबंध सिद्धांत के अंतर्गत इन्होंने जलवायु चक्कर, विकासवाद आदि का जिक्र करते हुए इनके साथ साथ इन्होंने अनेक प्रजातियों के उद्भव, प्रजातियों का विकास और उनका वर्तमान वितरण आदि सभी तथ्यों को शामिल करते हुए अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया। ग्रिप टेलर महोदय ने प्रजातियों का वर्गीकरण करने के लिए शारीरिक लक्षणों के साथ साथ इन्होंने प्रजाति विशेष के आर्थिक आधारों का अधिक से अधिक प्रयोग किया। ग्रिप टेलर महोदय ने आर्थिक आधारों में मुख्य रूप से शीर्षीय सूचकांक, नासिका सूचकांक, केश की आकृति, त्वचा का रंग और त्वचा के रंग पर पर्यावरण के प्रभाव आदि तत्वों को शामिल किया। इन्होंने अपने प्रजाति वर्गीकरण के अंतर्गत शीर्षीय सूचकांक यानी अलग अलग प्रजातियों का जो शीर्षीय सूचकांक पाया जाता है उसको प्राथमिकता देते हुए प्रजातियों का वर्गीकरण किया। इन्होंने अपने वर्गीकरण में अलग अलग प्रजातियों की नासिका सूचकांक, उसकी त्वचा के रंग, उनके बालों की बनावट आदि सभी तथ्यों को शामिल किया। ग्रिप टेलर महोदय ने विश्व की प्रजातियों को 7 भागों में बांटा था। ये प्रजातियां इस प्रकार से हैं। पहली प्रजाति है निग्रेटो, इसके बाद में अगली प्रजाति है निग्रो, ऑस्ट्रेलाइड, भूमध्य सागरीय प्रजाति, नार्डिक प्रजाति, अल्पाइन प्रजाति, मंगोलिक प्रजाति। इस प्रकार ग्रिप टेलर महोदय ने विश्व की प्रजातियों को 7 भागों में बांटा। ग्रिप टेलर के अनुसार बांटी गई प्रजातियां और उनके गुण इस प्रकार से हैं। इस सारणी के माध्यम से अलग अलग प्रजाति और उसके गुणों के बारे में बताया गया है। यहाँ पर सभी प्रजातियों के गुण एवं उनकी विशेषताएं, उनका कद, उनका रंग और उनकी नाक और शीर्षीय सूचकांक के बारे में बताया गया है। निग्रेटो माना जाता है निग्रेटो प्रजाति विश्व की सबसे प्राचीन प्रजाति है और सबसे पहले इस प्रजाति का ही उद्भव हुआ था। यह प्रजाति अपने उद्गम स्थान से आगे बढ़ती गई और आगे चलते चलते महाद्वीपों के किनारे आकर बस गई। यानी इस प्रजाति का निवास स्थान महाद्वीपों के किनारों पर पाया जाता है। मुख्य रूप से यह प्रजाति उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका में पाई जाती है। इस प्रजाति के लोगों का कद कम होता है, यानी इस प्रजाति के लोगों का कद छोटा पाया जाता है। इस प्रजाति के लोगों की त्वचा का रंग काला पाया जाता है। इनका शीर्षीय सूचकांक या कपाल सूचकांक 70 से कम होता है। आदि ये सभी इस प्रजाति की अद्भुत पहचान है। वर्तमान समय में इस प्रजाति का मूल स्वरूप नहीं पाया जाता, क्योंकि इस प्रजाति के लोगों का मिश्रण अन्य प्रजातियों के लोगों के साथ हो गया है। इस कारण इस प्रजाति का रूप मिला जुला हुआ देखने को मिलता है। इस प्रजाति के मिश्रण से हुई नई प्रजाति के लोग अफ्रीका के कांगो बेसिन, श्रीलंका, मलाया, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में पाया जाता है। यानी इन क्षेत्रों में इस प्रजाति का शुद्ध रूप नहीं पाया जाता। अन्य प्रजातियों के साथ जो मिश्रण होता है वह पाया जाता है। इस प्रजाति के लोगों के बालों का आकार छल्लेदार होता है। इस प्रजाति के लोगों के जीवन यापन का तरीका शिकार और कंदमूल है। निग्रेटो प्रजाति के लोग पढ़ाई की ओर अधिक ध्यान नहीं देते हैं। इस कारण यह जनजाति शिक्षा के क्षेत्र में एक पिछड़ी हुई जनजाति है। ग्रिप टेलर के अनुसार अगली प्रजाति आती है, वो प्रजाति है निग्रो प्रजाति। माना जाता है कि इस प्रजाति का उद्भव निग्रेटो प्रजाति के बाद में हुआ था। यह प्रजाति उत्पत्ति के आधार पर दूसरी प्रजाति है। इस प्रजाति के लोगों का सिर लंबा,
घुंघराले बाल, त्वचा का रंग काला, जबड़ा बाहर की ओर निकला हुआ, छोटी व चपटी नाक, बड़ा कद, ये सभी निग्रो प्रजाति की पहचान है। यह प्रजाति विश्व की सबसे लंबे कद वाली प्रजाति। इस प्रजाति के लोग मुख्य रूप से अफ्रीका व दक्षिणी एशिया के द्वीपीय समूह में निवास करते हैं। भारत में कोल और श्रीलंका में बेहदा इस प्रजाति के प्रतीक माने जाते हैं। इस प्रजाति की अनेक उपशाखाएं वर्तमान समय में प्रचलन में हैं, अर्थात इस प्रजाति के साथ अन्य लोगों का मिश्रण होता गया, जिस कारण इस प्रजाति का मिला जुला हुआ रूप वर्तमान समय में देखने को मिलता है। अर्थात इस प्रजाति का मिश्रण अन्य जातियों के साथ होता गया, जिस कारण इसका मिला जुला हुआ रूप देखने को मिलता है। इसी कारण इसकी अनेक शाखाएं वर्तमान समय में प्रचलित हैं। उत्पत्ति के आधार पर तीसरी प्रजाति समूह ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति आती है। इसका उद्भव निगेटो और निग्रो प्रजाति के बाद में माना जाता है, यानी उत्पत्ति के आधार पर इस प्रजाति का तीसरा स्थान है। इस प्रजाति के लोगों के सिर लंबे, घुंघराले बाल, त्वचा का रंग चमकदार, जबड़ा कुछ आगे की ओर निकला हुआ और सामान्य नाक आदि सभी ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति के शारीरिक लक्षण हैं। इस प्रजाति का निवास स्थान अपने नाम के अनुरूप ही ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। इस प्रजाति के लोग वर्तमान समय में अन्य महाद्वीपों में भी पाए जाते हैं। यह प्रजाति मुख्य रूप से ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में पाई जाती है। इस प्रजाति के लोग वर्तमान समय में अन्य महाद्वीपों में भी पाए जाते हैं। अगली जो प्रजाति है वो प्रजाति है भूमध्य सागरीय प्रजाति। तो भूमध्य सागरीय प्रजाति के लोगों का सिर लंबा, पतली नाक, घुंघराले बाल, जबड़ा चौड़ा, सुसंगठित शरीर, औसत कद और त्वचा का रंग गेहुआ होता है आदि ये सारे शारीरिक लक्षण भूमध्य सागरीय प्रजाति में पाए जाते हैं। इस प्रजाति के लोग मुख्य रूप से उत्तरी अफ्रीका, दक्षिणी यूरोप, पुर्तगाल और मिस्र देश में पाए जाते हैं। इसके बाद में जो अगली प्रजाति विशेष आती हैं वो प्रजाति है नार्डिक प्रजाति। इस प्रजाति का उद्भव काफी बाद में माना जाता है। इस प्रजाति का उद्भव काफी समय बाद में हुआ, यानी जब तक अन्य प्रजाति विलुप्त होने के कगार पर थी। इस समय अन्य प्रजातियों के मिश्रण से इस प्रजाति का उद्भव हुआ, परंतु वर्तमान समय में इस प्रजाति का भी अन्य प्रजातियों के साथ मिश्रण हो गया है। इस प्रजाति में मुख्य रूप से सामान्य सिर, लहरदार बाल, लंबी नाक, चपटा चेहरा, भूरा व गोरा रंग, ओठ से लंबा कद, सुसंगठित शरीर आदि इस प्रजाति के शारीरिक लक्षण हैं। इन लक्षणों से परिपूर्ण यह प्रजाति अन्य प्रजातियों की अपेक्षा एक अलग पहचान लिए हुए हैं। जिस समय इस प्रजाति का उद्भव हुआ तो यह प्रजाति यूरोप व अमेरिका में पाई जाती थी, परंतु वर्तमान समय में अन्य प्रजातियों से मिल जाने के कारण यह प्रजाति विश्व के लगभग सभी क्षेत्रों में पाई जाती है। इसके बाद में उत्पत्ति के आधार पर अगली प्रजाति आती है, वो प्रजाति है अल्पाइन प्रजाति। अल्पाइन प्रजाति और मंगोलाइड प्रजाति को सबसे नवीन वर्ग में रखा जाता है, क्योंकि इन दोनों प्रजातियों में एक समान लक्षण पाए जाते हैं। इन दोनों प्रजातियों में अनेक समानताएं पाई जाती हैं। इस प्रजाति के लोगों का सिर चौड़ा, जबड़ा चौड़ा, नाक पतली, लहरदार बाल, त्वचा का रंग गोरा और शरीर का कद लंबा पाया जाता है। मुख्य रूप से यह प्रजाति यूरोप व एशिया महाद्वीप में पाई जाती है। वर्तमान समय में यूरोप और एशिया महाद्वीप में गोरी प्रजातियां इस प्रजाति की देन हैं। ग्रिफ टेलर महोदय के अनुसार सबसे अंतिम प्रजाति वर्ग मंगोलाइड प्रजाति है। मंगोलाइड प्रजाति अल्पाइन प्रजाति की ही एक उपशाखा है। यह अल्पाइन प्रजाति के सबसे बाद में विकसित होने वाली प्रजाति है। इस प्रजाति को आधुनिक प्रजाति की भी संज्ञा दी जाती है। इस प्रजाति को आधुनिक प्रजाति के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रजाति के लोगों का सिर सामान्य, बाल सीधे, नाक पतली, चेहरा चपटा,
छोटी आंखें, त्वचा का रंग पीले से गोरा होता है। इस प्रजाति के ये सभी शारीरिक लक्षण इस प्रजाति की पहचान है। यह प्रजाति मुख्य रूप से यूरोप और एशिया महाद्वीप में पाई जाती है। वर्तमान समय में चीन, जापान, दक्षिण पूर्वी एशिया में पाए जाने वाले लोग इस प्रजाति के ही वंशज माने जाते हैं। आधुनिक मानव शास्त्रियों ने माना है कि बाह्य लक्षणों के आधार पर प्रजाति के वर्गीकरण को अधिक मान्यता नहीं दी जानी चाहिए। इनको अधिक प्रभावी बनाने के लिए शारीरिक लक्षणों के साथ साथ आनुवंशिकता को भी प्रधानता दी जानी चाहिए। होबेल मोहते ने प्रजातियों का वर्गीकरण करने के लिए शारीरिक लक्षणों के साथ साथ रक्त वर्ग को भी शामिल करने का सुझाव दिया।